सजात सर्व परम गुरु सिद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। अंतिम सत्र में आचार्य तारण तरण स्वामी द्वारा लिखित श्री कमल बत्तीसी जी के जो 32 गाथाओं पर हमने विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया, संक्षिप्त में उन 32 गाथाओं का सार समझ रहे हैं। अंत में पहली गाथा में बताया गया कि सम्यक चारित्र यह छाया वृक्ष तुल्य है, वृक्ष जैसे छाया देती है, जो संसार रूपी मार्ग में भ्रमण करने से उत्पन्न हुई थकान को दूर करता है। सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन ज्ञान सहित सम्यक चारित्र यानी आत्मरमणता अनादि से जो संसार रूपी मार्ग में जिन्हें भ्रमण करते हुए थकान लगी है, उस थकान को दूर करने के लिए जैसे कोई मुसाफिर बहुत गर्मी हो और कोई घने वृक्ष की छाया में बैठने से उसको जो सुकून मिलता है, उससे भी अनंत गुना सुकून आनंद इस मार्ग से मिलता है। फिर दूसरी गाथा में बताया सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के संपूर्ण होने पर भी चारित्र की पूर्णता ना होने पर परम मुक्ति नहीं हो सकती। यानी चौथे गुणस्थानक में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन वहीं अटकना नहीं है, वहाँ से गिरना भी हो जाए यदि सावधान न रहा जाए तो। इसलिए सम्यक चारित्र ही यानी चौथा गुणस्थानक स्वरूपाचरण चारित्र और 5वें से 12वें तक संयमाचरण चारित्र यानी आत्मरमणता की शुद्धि में वृद्धि जो परम मुक्ति का कारण है। फिर तीसरी गाथा में बताया कि जैसे सम्यक दर्शन के बिना कितना भी बाहर का ज्ञान कर ले अज्ञान ही है, वैसे ही सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र भी चारित्राभास होता है। यानी सबसे प्रथम सम्यक दर्शन की आवश्यकता है, परंतु सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान यानी आत्मज्ञान स्वभाव की स्थिरता का प्रयास पुरुषार्थ और फिर आत्मरमणता यानी सम्यक चारित्र, तीनों की एक रूपता का नाम मोक्ष मार्ग कहने में आता है। फिर चौथे गाथा में बताया शंकादि मलों को दूर करने में, कर्मों का क्षय करने वाली आत्मशक्ति में उत्कर्षता लाने में और इंद्रादि पद प्राप्त कराकर मोक्ष रूप फल प्राप्त करने में सम्यक दर्शन को जिसका मुख उत्सुकता से देखना पड़ता है, उस सम्यक चारित्र का महात्म्य आश्चर्यकारी है। सम्यक दर्शन के बाद
मुक्ति के लिए सम्यक चारित्र की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। पूरा ग्रंथ सम्यक चारित्र की महिमा बताने वाला है। फिर 5वीं गाथा में बताया कि परिणामों की विशुद्धि के लिए पाप परिग्रह आदि का त्याग करना चाहिए व्यवहार की अपेक्षा से। फिर 6ठी गाथा में बताया जब तक किसी बात का संकल्प पूर्वक त्याग नहीं किया जाता तब तक उसे न करने से ही उसके फल से छुटकारा नहीं होता। इसलिए संकल्प पूर्वक त्याग न करना ही इस बात का सूचक है कि उस ओर की प्रवृत्ति में अभी राग है। इसलिए आगे का स्वरूप संयमाचरण चारित्र बताया जाता है। फिर 7वीं गाथा में बताया सर्व अर्थों की सिद्धि के लिए शांत मौन रहना ही हितकर है। असत्य बोलने की तरह असत्य सुनने से भी यत्न पूर्वक बचना चाहिए, क्योंकि वह असत्य सुनते सुनते हमें सत्य लगने लग जाए तो हम मार्ग से भटक सकते हैं। 8वीं गाथा में बताया ब्रह्म अर्थात अपनी शुद्ध बुद्ध आत्मा में चर्या अर्थात बाधा रहित परिणति को ब्रह्मचर्य कहते हैं। इसे जो निरतिचार पालते हैं वह परमानंद को प्राप्त करते हैं। फिर 9वीं गाथा में बताया अध्यात्म तत्व का उपदेश सुने बिना न अपनी आत्मा का बोध होता है न श्रद्धान होता है, और श्रद्धा के पश्चात ही आत्मा के प्रति रुचि बढ़ती है, तभी उसमें रमणता यानी सम्यक चारित्र होता है। फिर 10वीं गाथा में कहा इंद्रियों में रसना इंद्रिय, कर्मों में मोहनीय कर्म, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत और गुप्तियों में मनोगुप्ति, यह 4 बड़ी साधना और अभ्यास से वश में होते हैं। निरंतर इनका अभ्यास करना ही पड़ता है। फिर 11वीं गाथा में बताया 7 तत्वों के सम्यक परिज्ञान पूर्वक आत्म तत्व की उपलब्धि रूप सम्यक दृष्टि होना बहुत जरूरी है। बिना आत्मज्ञान के घर छोड़कर मुनि भी बन जाए तो भी मोक्ष का मार्ग नहीं है। फिर 12वीं गाथा में बताया असली परिग्रह तो शरीर ही है, उससे भी जो ममत्व नहीं करता वही परम निर्ग्रंथ मुनि है। 13वीं गाथा में बताया कर्मजन्य रागादि भावों से आत्मा की भिन्नता को जानकर आत्मा के यथार्थ स्वरूप का श्रद्धान और ज्ञान तथा राग और द्वेष की निवृत्ति रूप साम्य भाव को धारण करना, यही सच्चा सम्यक चारित्र है। 14वीं गाथा में बताया मोह और क्षोभ से रहित परिणाम ही साम्य भाव है और निश्चय से यही चारित्र धर्म है। हमें हर बात को निश्चय पर ही घटित करना पड़ेगा यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना हो तो। 15वीं गाथा में बताया जिसका पुण्य और पाप कर्म बिना फल दिए स्वयं झड़ जाता है वह योगी है, उसका निर्वाण होता है, वह पुनः आश्रव युक्त नहीं होता। 16वीं गाथा में बताया प्राणी मात्र में मैत्री, गुणी जनों में प्रमोद भावना, दुखी जीवों पर दया भाव और अविनयी जीवों पर माध्यस्थ भाव रखने से सभी व्रत व्यवहार की अपेक्षा से अत्यंत दृढ़ होते हैं। निश्चय से तो सब कुछ अपनी आत्मा पर ही घटित करना है। 17वीं गाथा में बताया जिस योगी का चित्त ध्यान में उसी तरह विलीन हो जाता है जैसे नमक पानी में लय हो जाता है, उसके शुभ और अशुभ कर्मों को जला डालने वाली यह आत्मशक्ति रूप अग्नि प्रकट होती है।
फिर 18वीं गाथा में बताया राग द्वेष और मोह के त्याग, आगम के विनय पूर्वक अभ्यास तथा धर्म और शुक्ल ध्यान से मनोमुक्ति प्राप्त होती है। 19वीं गाथा में कहा कि आत्म ध्यान ही मुक्ति का एकमात्र परम साधन है। आत्मज्ञान से आत्म ध्यान, बस यही मोक्ष मार्ग की वास्तविक क्रिया है। 20वीं गाथा में बताया व्रतों का धारण, समितियों का पालन, कषायों का निग्रह, मन वचन काय की प्रवृत्ति का त्याग और 5 इंद्रियों पर विजय, इसे व्यवहार की अपेक्षा से संयम कहा जाता है। 21वीं गाथा में बताया ज्ञेय और ज्ञाता में अथवा ज्ञेय युक्त ज्ञाता में सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जैसा कहा गया है और जैसा उनका यथार्थ स्वरूप है तदनुसार प्रतीति होना सम्यक दर्शन है और तदनुसार अनुभूति होना सम्यक ज्ञान है। यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन और उसके द्वारा अपनी अनुभूति के द्वारा उसमें लीनता, यह अनुभूति सम्यक ज्ञान और स्वयं में लीनता सम्यक चारित्र कहा गया है। गाथा 22 में बताया जो सांसारिक सुख से विरक्त होता है वही चारित्र में प्रयत्नशील होता है। सांसारिक सुखों से विरक्त होना बहुत जरूरी है। फिर 23वीं गाथा में बताया मोक्ष मार्ग में नित्य उद्यमशील साधुओं के लिए शारीरिक, वाचनिक, मानसिक ताप की शांति के लिए तप रूपी समुद्र में अवगाहन करना चाहिए। 12 तप को व्यवहार और निश्चय के दृष्टि से समझकर निश्चय में स्थिर होना, यही वास्तविक सच्चा तप है। फिर 24वीं गाथा में बताया तप का मूल सम्यक दर्शन है, यानी आत्म ज्ञान, आत्मा का यथार्थ श्रद्धान निर्णय। और जब तक मूल नहीं होगा वह पेड़ कैसे फलेगा, इसलिए मूल सम्यक दर्शन बताया। तना 10 धर्म है, शाखा 12 भावना है, पत्र पत्ते 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती है, पुष्प केवल ज्ञान है, हवाएं सुगंध 22 परिशह जय है और इसकी फल की प्राप्ति में घाती और अघाती कर्म का क्षय सिद्ध पद की प्राप्ति है। 25वीं गाथा में बताया जिसमें द्रव्य रूप से नित्य और स्पष्ट ज्ञान के द्वारा जानने योग्य चराचर जगत के अतीत, अनागत और वर्तमान यानी तीनों काल की पर्यायाकार प्रतिबिंबित होते हैं, उस परम ब्रह्म स्वरूपमय होने के लिए जो तत्पर होते हैं उन्हें संत कहते हैं। यानी जो केवल ज्ञान के लिए तत्पर हो रहे हैं वही सच्चे संत हैं। और बाहर से और भीतर से जो संपूर्णतः शांत हो गए अपनी आत्मा के लक्ष्य से, वही सच्चे संत हैं। 26वीं गाथा में बताया बाह्य विषयों का त्याग द्रव्य त्याग है और अंतर्वर्ती विषय संबंधी विकल्पों का त्याग भाव त्याग है, सच्चा त्याग है। यह मेरा स्वरूप ही नहीं है और इसके द्वारा अपने स्वरूप में रमणता करना, दोनों प्रकार से त्याग करने वाले विश्व पूज्य होते हैं, द्रव्य से और भाव से। द्रव्यलिंगी और भावलिंगी दोनों लिंग को अपेक्षा से समझकर फिर अलिंग ग्रहण कर की ओर बढ़ना है।
27वीं गाथा में कहा, जो योगी शरीरादि से हटकर आत्मा को आत्मा में ही स्थिर करता है और व्यवहार प्रवृत्ति से संपूर्ण निवृत्त होकर वहाँ से दूर रहता है, उसको स्वात्मा के ध्यान से वचनातीत आनंद होता है। कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भीतर का आनंद है। 28वीं गाथा में कहा, मेरा कुछ भी नहीं है, इस प्रकार के भाव को आकिंचन कहते हैं। इस आकिंचन भाव को भाने से ज्ञायक स्वभाव आत्मा का अनुभव होता है। न मैं किसी का हूं, न मेरा कुछ है। एक मुझ आत्मा के प्रदेशों के अलावा एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं। 29वीं गाथा में बताया, पहले किए हुए शुभाशुभ कर्म अपना समय आने पर जब उदय को प्राप्त होते हैं, तब किसी चेतन इंद्रादि के द्वारा और अचेतन मंत्र आदि के द्वारा या दोनों के द्वारा भी रोके नहीं जा सकते। उद्यागत कर्म आएंगे, अपना फल देके चले जाएंगे, निर्जरित हो जाएंगे। 30वीं गाथा में बताया, आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मा का पर के आकार से रहित रूप से संवेदन होता है, उसे ही स्वसंवेदन कहते हैं। यानी बिना किसी के आलंबन के द्वारा स्वसंवेदन, जो स्वसंवेदन से सिद्ध है उसे ही अनुभव सिद्ध कहते हैं। स्वयं के संवेदन के लिए, स्वयं के अनुभूति के लिए पर द्रव्य और पर भावों की किंचित भी अपेक्षा नहीं है। 31वीं गाथा में कहा, कर्म से और कर्म के कार्य रागादि भावों से भिन्न ऐसा चैतन्य स्वरूप आत्मा को नित्य भाना ही चाहिए। उससे नित्य आनंदमय मोक्ष पद की प्राप्ति होती ही होती है। और अंतिम गाथा में बताया कि मन के एकाग्र होने से स्वसंवेदन के द्वारा आत्मा की अनुभूति होती है और उसी अनुभूति से जीवन मुक्त दशा यानी आत्मरमणता के द्वारा सच्ची जीवन मुक्त दशा प्राप्त होकर अंत में परम मुक्ति की प्राप्ति होती ही होती है। इस मार्ग में न तो उतावलापना करना है, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, इतना कर रहे हैं वगैरह वगैरह शंकाएं जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देनी है। जो होना है तत्समय की योग्यता से ही होगा, न एक क्षण पहले न एक क्षण के बाद। हमें सिर्फ एकमात्र पुरुषार्थ अपनी आत्मरमणता का ही करना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पर द्रव्य पर भावों से हटकर भेद विज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप में कैसे रमणता स्थिर हो सकता हूँ, अपने उपयोग को उपयोग में, ज्ञान को ज्ञान स्वभाव में लाने का कैसे पुरुषार्थ कर सकता हूँ। बिना प्रयोजन के, बिना विचार के सहज ही ज्ञान स्वभाव पर उपयोग जा रहा है तो सम्यक दर्शन है। लेकिन हमारा लक्ष्य सम्यक दर्शन नहीं, यह तो शुरुआत है। फिर सम्यक ज्ञान सहित आत्मरमणता, सम्यक चारित्र, निरंतर शुद्धि की वृद्धि करने का प्रयास और पुरुषार्थ हर जीव करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता रहे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप,
देह भिन्न ज्ञाता दृष्टा मैं, चिन्मय चेतन निज गुण भो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम नमः सिद्धम।